आपके लिए लव की परिभाषा क्या है? प्यार की क्या परिभाषा है? आप बोलेंगे वेल मैम, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। और आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? टाइटल पे तो न्यू मून लिखा हुआ है और आप स्टार्ट कर रहे हो लव से। उस पर भी आती हूँ, न्यू मून और न्यू मून की एक्टिविटी पे भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल के जवाब आपको देने होंगे। आज एक काम करते हैं, आज आप सोचिए कि आप करीब 10 अलग अलग लोगों से ये पूछिए कि उनके हिसाब से, उनके जहन में प्यार की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, वो प्यार को क्या समझते हैं। वेल, आप अलग अलग लोगों से पूछोगे तो किसी के लिए प्यार की परिभाषा होगी, बच्चों से रिलेटेड प्यार हो सकता है, पेरेंट्स से रिलेटेड प्यार हो सकता है, किसी के लिए पेट्स का जो प्यार है वो सर्वोपरि है, किसी के लिए प्यार देने की परिभाषा है, यानी वो कहेंगे कि हम जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, एक प्यार आता है। किसी के लिए नेचर, मतलब जब वो नेचर के साथ होते हैं तो उन्हें लगता है बस इश्क हो गया, इस जो नज़ारा है या इस नेचर से इश्क हो गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ प्यार होता है भौतिक चीज़ों से, यानी लग्जरीज से। आज की वीडियो नो डाउट न्यू मून पे है, लेकिन वो प्यार से रिलेटेड वीडियो है, लव से रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि न्यू मून जेमिनी में है। और इसके साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार इस टाइम पे लव से रिलेटेड ट्रिगर करेंगी, और यही कारण है मैंने आपसे ये सवाल किया। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. सबसे ज़्यादा प्यार से भरे हुए वो लोग होते हैं जो सेल्फ लव से परिपूर्ण होते हैं, और जब ये सेल्फ लव आपकी लाइफ में आता है ना, तो बाकी सारी जो रिलेशनशिप्स जो लव के इर्द गिर्द घूमती हैं वो कंप्लीट होनी शुरू होती हैं, और वो वाकई में कंप्लीट होती चली जाती हैं। 99.9% ऑफ द टाइम हम उस लव को बाहर ढूंढ रहे होते हैं, जबकि ये नहीं पता होता सबसे पहले वो अंदर सेल्फ लव अगर कंप्लीट है तो बाहर अपने आप से ही कंप्लीशन होता चला जाएगा। ये समय न्यू मून का है, 6 तारीख को न्यू मून है। सवेरे, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो सवेरे 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास पूरा दिन है 6 तारीख का, 7 तारीख की सुबह तक है। तो ऑब्वियसली, और जो बाकी कंट्रीज़ में से मुझे देख रहे हैं, बाकी सिटी से मुझे देख रहे हैं, आप प्लीज़ गूगल करके चेक कर लीजिएगा आपके शहर में, आपकी सिटी में कब है न्यू मून। तो ये जो न्यू मून से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, प्यार वाली बात कर रहे हैं, तो ये वो टाइम है जब आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो क्लटर्ड थॉट्स थे रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू लव, वो सारे क्लटर्ड थॉट्स किसी तरह से वापस से क्लैरिटी की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। आप प्यार की परिभाषा को भली भांति समझ पाएंगे, ना कि वो दिमाग की वो जो कहते हैं ना कॉबवेब्स, जो दिमाग के जाले हैं जो आपको गलत गलत राह में, जाला देखा है ना, एक जाला कितना चारों तरफ फैला होता है, तो कॉबवेब की तरह अगर आपके दिमाग में जाले लगे होंगे तो हो सकता है आपको लव से रिलेटेड क्लैरिटी ही ना हो। अब काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें बता दी, और मैंने लंबा चौड़ा इसीलिए बताया क्योंकि मैं चाहती थी आप इस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करो, क्योंकि आज की एक्टिविटी कोई बहुत लंबी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन इतनी पावर पैक्ड एक्टिविटी है। और वो एक्टिविटी मैंने स्पेसिफिकली अपने सेल्फ लव के कोर्स में एक दिन सबसे करवाई है, एंड बिलीव मी, जो उसका फीडबैक आया है ना, कमाल का फीडबैक है। जैसे जैसे लोगों ने इस एक्टिविटी को किया, उसके बाद जो फीडबैक आया, उनको अपनी लाइफ में चेंज बहुत क्लियरली दिखाई दिया। तो आज हम एक्टिविटी लव से रिलेटेड ही करने वाले हैं। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, चलिए जी सामान की लिस्ट बना लेते हैं। अगेन मैंने कहा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बहुत छोटी सी लिस्ट है। आपको चाहिए होगा एक कांच का गिलास जिसमें आप पानी लेकर आएंगे। आपको चाहिए कोई सॉफ्ट म्यूज़िक, जो आपको रोमांटिक सॉफ्ट सा म्यूज़िक, प्यारा सा म्यूज़िक, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत मतलब अच्छे अच्छे विचार आए, बहुत प्यार भरे विचार आए। इसके अलावा आपको एक स्टिकी पैड चाहिए, पेन एंड पेपर चाहिए, टेप चाहिए। पेन का कलर कोई भी हो सकता है, ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं आप, रेड भी यूज़ कर सकते हैं। क्लेंजिंग के लिए आपको घंटी चाहिए, जो मंदिर में घंटी बजाते हैं या घर में घंटी बजाते हैं। अगर घंटी नहीं है तो आप नॉर्मली सेज या धूनी भी जला सकते हैं। इसके अलावा एक अगरबत्ती या धूनी या धूप बत्ती भी चाहिए, और एक दिया चाहिए। तो ये छोटी सी लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट
एक्टिविटी पे कि अब करना क्या है इसका। तो सबसे पहले हमें एक इंटेंशन देनी है। मैं ये कहूँगी इस इंटेंशन को देने की ना अपनी आदत डालनी चाहिए। आप कल मैं एक क्लास अटेंड कर रही थी और मैं अक्सर संडेज़ को अपनी खुद की स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं ज़रूर अटेंड करती हूँ क्लास। मैं रोज़ पढ़ती हूँ लेकिन संडे को मैं 3 से 4 घंटे ज़रूर अपने ऊपर देती हूँ अपने खुद की डेवलपमेंट के लिए। तो उस क्लास को अटेंड करते हुए मुझे उसने टीचर ने कहा कि आप अपनी इंटेंशन हमेशा दिया करो हर चीज़ को लेकर। तो मैं बताना चाहूँगी सिंपल एग्जांपल देते हुए जो उन्होंने दिया मैं वही आपको देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा जैसे ही फ़ोन की घंटी बची और आपने देखा सो एंड सो कॉलिंग, तो आपको लगेगा कि अब मैं जल्दी में हूँ, मुझे और बहुत सा काम करना है, मैं अब इसको जल्दी से ख़त्म करूँ। ये आपने मन में सोचा तो आपने सीधे फ़ोन उठा के बोला हाँ ओके हाँ ठीक है। तो वो दूसरे तरफ जो सुन रहा है उसको दिमाग में क्या गया, जल्दी में है, बहुत फटाफट है, मैं फटाफट से बोल दूँ और शायद मेरी बात इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जो उसको आराम से सुन पाएँ। जबकि हो सकता है आपके मन में वो पर्सन इम्पॉर्टेंट हो लेकिन क्योंकि आप कार्य में इतने बिजी हैं तो आपको लगा जल्दी से करके ख़त्म करूँ मैं बात, है ना। तो आपकी इंटेंशन फ़ोन उठाते ही क्या थी कि मैं इसको जल्दी से निपटाऊँ ताकि मैं अपने काम पे जो फोकस लगाया है उसको ख़त्म ना कर उसको मतलब तितर बितर नहीं करूँ, जो फोकस है वो हटे नहीं मेरा उस काम से। तो एक बात बहुत प्यारी सी है, यही इंटेंशन अगर होती और आप इस तरह से बात करते कि हाय कैसे हो, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, हाँ बोलो ना, क्यों ना, मैं हूँ ना, बताओ, हाँ जी, अच्छा ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें आप करना चाहते हो, ऐसा ठीक है कि मैं अगर आपको 1 घंटे में या 1.5 घंटे में बात करूँ, इत्मीनान से बात करेंगे, ठीक है। तो आपने अगर ऐसी बात की तो इंटेंशन क्या है कि आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हो, हेल्प तब भी करना चाह रहे थे, हेल्प अभी भी करना चाह रहे हो, लेकिन तब जल्दी वो जो आपकी इंटेंशन थी मैं ख़त्म करके अपने काम में फ़ोकस करूं, अब इंटेंशन ये है कि मैं उसको शांत कर दूं फिर मैं अपने काम में फ़ोकस करूं, लेकिन मैं उसमें टाइम अभी भी उतना ही हुआ। तो उसने मुझे टीचर ने समझाया कि लाइफ में हर चीज़ में अगर हमारी इंटेंशन बहुत क्लियर हो तो वो चीज़ें बहुत जल्दी से सार्थक होती हैं। न्यू मून का टाइम होता है, न्यू इंटेंशंस का, न्यू मून का टाइम होता है नई चीज़ों को सोचने का, नई चीज़ों को करने का, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन सही है तो वो चीज़ें डेफिनेटली बहुत अच्छे से होंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। तो आपको जहाँ बैठना है आप बैठिए, कमरे में बैठना है, मंदिर में बैठना है, जहाँ प्रेयर ऑल्टर है वहाँ बैठना है, बालकनी में बैठना है, घर के अंदर बैठना है, गार्डन में, जहाँ बैठना चाहते हो बैठ सकते हो। आपने धूनी जलानी है, आपने अगरबत्ती जलानी है, मैंने आपको बोला ना अगरबत्ती या धूप बत्ती जला के वहाँ छोड़नी है, उसके साथ आपने दिया जलाना है और वो जो घंटी है ना बेल, उसको बजाते हुए आपने अपने आसपास घंटी बजानी है, पूरे घर में एक चक्कर लगा लीजिएगा घंटी बजाते हुए और कुछ लाइनें हम दोहराएंगे। वो लाइन्स हैं, आई फील क्लेंस्ड, माई होम इज़ क्लेंस्ड, माई होम इज़ फुल ऑफ हैप्पी चेयरफुल एनर्जी, आई एम अलाइंड, आई एम ओपन टू रिसीविंग लव, peace, joy in my life. Thank you universe, thank you universe, thank you universe. चक्कर लगा लिया जी आपने घर में, घंटी बजाई, देखो ऑरा कितने अच्छे से क्लीन भी हुआ, साथ साथ में आपके घर की एनर्जी वाइब्रेशंस चेंज हो गई। अब आराम से जहाँ पे आपने अगरबत्ती जलाई है या धूप बत्ती जलाई है, एक तो जो है जलाई है, अगर आपने कहा आपके पास घंटी नहीं है तो आपने धूनी मतलब 2 लेनी है, एक धूनी जो आप पूरे चारों तरफ घर में दोहरा रहे हैं या फिर आप अगरबत्ती जो घर में जला रहे हैं उसको भी लेना ही लेना है। तो अगरबत्ती या धूप बत्ती जल रही है, दिया जल रहा है, वहीं आके आप वापस से बैठ जाइए। अब चला लीजिए वही म्यूज़िक, चूज़ पहले से करके रखिएगा, म्यूज़िक चला लिया, मतलब मज़ा आ रहा है, सुनना शुरू करिए, आँख बंद करिए, आँख बंद करके अपने सांस की तरफ हम ध्यान लगाएंगे, हमारे ब्रेथ को। अगर आपको बहुत अच्छे से मेडिटेशन करनी आती है तो सिर्फ म्यूज़िक हल्का सा सुनिए और आप अपने धुन में, अपनी मेडिटेशन में मस्त हो जाइए। अगर वो नहीं होता सिर्फ धुन को सुनिए और उसको एंजॉय करिए। इसके बाद करीब 3 से 4 या 5 मिनट के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, वो जो येलो कलर की आपने स्टिकी ली है, वो जो आपने येलो कलर की स्टिकी ली है, मेरे पास ये ग्रीन कलर का है, येलो बहुत छोटी है तो ये मैं ग्रीन कलर वाली आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो स्टिकी पैड लिया है इसके ऊपर हमने ब्लू या रेड कलर के पेन से 5 से 6 स्टेटमेंट्स लिखनी है। अगर आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है तो 2 स्टिकीज़ ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, ये रही वो लाइंस, आप लिखेंगे आई एम लव, आई अलाउ हैप्पीनेस एंड जॉय इन माई लाइफ, आई फील ब्लेसिंग्स ऑल अराउंड मी फ्रॉम यूनिवर्स,
I am enough. I am thankful, grateful and blessed. I am allowing miracles in my life. 5 सेंटेंस से 6 सेंटेंस हैं. अब आपका दिल करता है तो आप 1 लिखो, दिल करता है 2 लिखो, दिल करता है 4 लिखो, दिल करता है सारे लिखने, आप सारे लिख लो. 1 स्लिप पे आए 1 पे लिख लो, 2 पे आए 2 पे लिख लो. अब लिखने के बाद जो आपका कांच का गिलास है, अब मेरे पास तो हाथ में इस टाइम पे बॉटल है, तो आपका कांच का जो गिलास है आप उस पर ये स्टिकी लगा देंगे जो लिखी है, ठीक है. और उसके बाद जो आपने नोट कर रखा है ये आप गिलास लेंगे अपने हाथ में. दिया जल रहा है, अगरबत्ती की भीनी भीनी महक आ रही है, धूप बत्ती की महक आ रही है और साथ साथ में आपका म्यूज़िक भी चल रहा है. और अब हम ये जो सेंटेंस लिखे हैं हम इसको पढ़ेंगे. और कांच का गिलास जो है उसको हाथ में रखना है, क्योंकि आपको ऐसे गिलास को हाथ में रखना है और उसको पढ़ना है और फील करना है. मन ही मन भी पढ़ सकते हो, जोर से बोलना है, जोर से बोलो. मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको ये बोलने में, इसको दोहराने में, इसको फील करने में और उस पानी को अपनी एनर्जी देने में. अब क्योंकि तो ये बॉटल है तो बंद कर रखी है मैंने. अगर आप ग्लास हाथ में रखेंगे तो आप जो बोल रहे हैं ये ग्लास पानी का जो है वो पानी आपकी सारी वाइब्रेशंस, आपकी सारी एनर्जी जो आप बात कर रहे हैं वो सब कुछ ले रहा है. आई एम अलाउइंग मिरेकल्स इन माई लाइफ. आई एम लव. I am allowing happiness and joy in my life. I am enough. I feel blessings all around me. तो आपने इस तरह से 5 से 6 बार ये सेंटेंसेस बोलने हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. उसके बाद इस पानी को हम आराम से बैठ के म्यूज़िक सुनते रहेंगे और पीते रहेंगे. बिलीव मी बहुत मीठा है, बहुत मीठा है और ऐसा लग रहा है ज़्यादा हो गया. अब आप पानी पीने के बाद इस ग्लास को थैंक यू बोलिए, इस क्लिप को भी थैंक यू बोलिए और इस ग्लास को भी थैंक यू बोलिए. उसके बाद ये आप वहाँ से उठिए, म्यूज़िक बंद कीजिए और जाके आराम से सो जाइए. अगर रात को एक्टिविटी की आप जाके सो जाइए. दिन में एक्टिविटी की है तो आप इस ग्लास को दोबारा से रीफ़िल कर सकते हैं पानी से. जो आपने स्टिकी लगाई है इसको लगाए रहने दीजिए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन भी आप लगाना चाहते हैं. एल्स क्योंकि आपने टेप से चिपकाई नहीं है, आपके पास में है, आप इस स्टिकी को अपने साथ अपने बेड के नीचे, मतलब अपने तकिए के नीचे रखते भी सो सकते हैं. एल्स इस स्टिकी को जितने दिन आप चाहें आप इसके साथ में लगा सकते हैं दोबारा से और वो सेम एक्टिविटी दोहरा सकते हैं. प्रेफरेबली जब मून एनर्जी बहुत हाई होती है, यानी कि न्यू मून पर, तो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप एनर्जेटिकली अपने आप को एक अलग लेवल पे पाएंगे. आई होप ये एक्टिविटी करके आपको वाकई में एक आनंद की फीलिंग होगी, आनंदित फील करेंगे. और वापस आके मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको. और अब समझ में आया मैंने क्यों लव से रिलेटेड बात शुरू की थी, मैंने क्यों आपसे ये सब कहा था. जब आप अपने सेल्फ लव से परिपूर्ण होंगे तो आपके लिए कोई भी रिश्ता अपने आप आपको कंप्लीट करने की बजाय आपको ऐसा लगेगा आप बहुत अच्छे से इंटरलिंक्ड हैं और किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वन साइडेड नहीं हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैम हम भी चाहते हैं वो सेल्फ लव का कोर्स करना, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन द कोर्स. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है. और जैसे बहुत से लोग अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वो चेंजेस अपने अंदर ले आएँ.